ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे दुरामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। मेष राशि वालों के लिए 14 तारीख के दिन ग्रह गणनाओं को समझ लीजिए। 14 तारीख के दिन शनिवार का अवसर है और शनि प्रदोष का योग बना हुआ है। द्वादशी के बाद त्रयोदशी तिथि की योग बन रहे हैं। इस दिन मंगल का एक विशेष परिवर्तन का योग बन रहा है। सूर्य आगे निकल चुके हैं। मंगल अपने नक्षत्र में प्रवेश कर शक्ति प्राप्त करने के योग बना रहे हैं। उच्च के होने अस्त हैं, लेकिन उच्च के अपने नक्षत्र में आ गए हैं तो कम से कम 50% जो है 50% जो है उनको ताकत प्राप्त हो गई है। और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बहुत बढ़िया योग आपके लिए बनाकर तैयार कर रहे हैं और इसका लाभ आपको अवश्य मिल सकता है। आपको अपने बाहुबल पर विश्वास करना पड़ेगा और चीज़ें आपको फेवर में करने के योग बहुत अद्भुत रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि में वैसे ही कीर्ति का योग बना हुआ है जो आपके लिए खूब अच्छे से रास्ता बना सकता है। तो ये दिन आप अपने नाम करने का प्रयास कीजिए, बस शनि का उपाय करने का प्रयास करें क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। ऐसे में मेष राशि वालों के लिए केवल इस समय गोचर के दृष्टिकोण से शनि ही खराब चल रहे हैं सबसे व्यापक तौर पे, तो उनका उपाय लगातार करने का प्रयास कीजिए। बड़ी मुश्किल से शनि महाराज का प्रदोष इस बार पड़ा है, वो फिर वर्ष में 1-2 बार ही पड़ता है। तो ऐसे में शनि प्रदोष के दिन हो सके तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार से शनि स्तोत्र का पाठ करें। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से हनुमान जी आपके इष्ट हैं, तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर सवा मनी का भोग लगाना भी इस शनि प्रदोष के दिन आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। 15 तारीख का दिन रविवार का अवसर है। त्रयोदशी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र को दृष्टिकोण से देखें तो इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए रास्ता बना रहे हैं ऐसा कि जितना चलोगे उतना लाभ तो गारंटी मिलता दिखाई दे रहा है। तो द्वंद्व मन से हटाने का प्रयास करें। कई बार चलने में मन में शंका रहती है कि आगे बढ़े या पीछे हटें। अरे आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। ये रास्ता ऐसा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से 2, 4, 5, 10 कदम जितना चलोगे ना उतने लाभ की गारंटी अपने आप ग्रह देता दिखाई दे रहा है। तो संकोच त्याग कर आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए, अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन न लाएं। रविवार का दिवस है और रविवार के दिन शिवरात्रि का योग भी बन रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है इस दिन एक खास उपाय करने का आप प्रयास करें। शहद से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। शहद से या इच्छू रस से इस दिन यदि भगवान शंकर का अभिषेक आपके द्वारा किया जाए तो कहा जाता है सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने में और तो और शनि के कष्ट, क्योंकि 7.5 का कष्ट चल रहा है, उससे भी निवृत्ति देने के लिए इच्छू रस जो है वो अवश्य मनोकामना सिद्धि का योग बनाएगा। ये छोटा सा उपाय ओम नमः शिवाय का जप करते हुए या रुद्री अष्टाध्यायी का पाठ करते हुए करें तो भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बन जाएंगे। पूरा वर्ष कल्याण में हो जाएगा। शिवरात्रि का एक दिन एक उपाय, पूरे वर्ष आप भगवान शिव की गारंटी आपके साथ, शिव का कृपा आपके साथ पूरे वर्ष बनी रहेगी। शिवरात्रि का योग अपने आप में अद्भुत है। ये ऐसा दिवस है कि भगवान शंकर की कृपा से इस संसार में भावी मेट सके त्रिपुरारी। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि संसार के समस्त कष्ट भगवान शंकर की कृपा से अवश्य दूर हो जाते हैं और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का ये दिवस है। शास्त्र में बड़ी अद्भुत अद्भुत कथाएं इस दिवस के बारे में कही जाती हैं। एक तो बड़ी अद्भुत कथा है जो कही जाती है, एक लकड़हारे की कथा। फागुन का महीना चल रहा होता है और फागुन के महीने में बहुत प्राचीन कथा है कि भगवान शंकर का नाम तो अनायास भी ले लिया जाए, अज्ञानता में भी ली जाए, तब भी भगवान शंकर कृपा प्राप्त करने के योग बना देते हैं। और जो लकड़हारे की कथा है वो इसी बात को समझाती है। कहा जाता है जो सबसे ज़्यादा कथा चलती है शास्त्रों में वर्णित है कि एक लकड़हारा जंगल में रात को कहीं भटक गया था और उसको ध्यान नहीं था कहाँ से घर पहुँचे वापस। तो रात्रि में अपने आप को बचाने के लिए जब जंगल में जानवर इत्यादि की आवाज़ आने लगी तो एक पेड़ पे चढ़ गया। देव योग से, भगवान की कृपा से वो एक बिल्वपत्र का वृक्ष था। जब रात में उस बिल्व वृक्ष पे चढ़ गया के वृक्ष पर, बेल के पत्थर के वृक्ष पर, तो उसमें कांटे होते हैं और वो चुभे कांटे रात को। नीचे उतरने की हिम्मत नहीं क्योंकि नीचे कहीं जानवर आ जाए, कोई खा खू ले, पकड़ ले। तो वो रात को जैसे जैसे हिलता तो कहा जाता है कि उसके पत्ते गिरते थे पेड़ के। देव योग से उसी पेड़ के नीचे कहीं भगवान शंकर का शिवलिंग भी था। तो कहा जाता है कि वो जब हिलता था पेड़ से तो उससे पत्ते भी झड़ते थे
अब बसंत का महीना चल रहा होता है, वैसे तो बेलपत्र के पत्ते इतने भारी होते हैं, बेलपत्थर भी इतने भारी होते हैं कि वो हिलाए से हिलते नहीं हैं, लेकिन बसंत के मौसम में पतझड़ का महीना होता है तो पत्ते इतने कोमल हो जाते हैं कि हल्की हवा मात्र से भी वो पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि उसके हिलने से, रात्रि में जब जैसे से हिलता था तो पत्ते इतने कमज़ोर हो जाते हैं तो वो अपने आप गिरते रहे। तो रात्रि में उसके प्रयास से, अनायास प्रयास से, बिना सोचे हुए प्रयास से वो भगवान शंकर का बिल्वपत्र के पत्रों से अभिषेक चलता रहा। सुबह प्रातः काल में जब भगवान शंकर ने स्वयं ही उसको दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा, तो कथा का सार ये है कि भगवान तो अनायास ही प्रसन्न हो जाते हैं, और जो फिर श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान की आराधना करेंगे तो उनके लिए तो क्या होगा। तो ये काल जो है सोने का नहीं है, चारों पहर, रात्रि में चारों पहर भगवान की सुंदर आराधना करने का अवसर है। तो अवश्य इस दिन श्रद्धा के साथ भगवान की, श्रद्धा के साथ जितने बढ़िया तरीके से पूजा कर सकते हैं, श्रद्धा से ब्राह्मणों को बुलाकर, योग्य पंडितों को बुलाकर, या स्वयं आप अपनी श्रद्धा के साथ वो भगवान का जो मंत्र जो आपको याद हो। सबसे श्रेष्ठ तो मानस पूजा है। आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिता। ऐसी स्थिति पहुँचें कि जो भ्रमण कर रहा हूँ वो भी लगे भगवान का भजन करते हुए घूम रहा हूँ, जो सो रहा हूँ वो मेरी समाधि हो जाए भगवान। ऐसी मनोस्थिति समझे, भगवान के पूर्ण समर्पण करके बैठे कि जो आत्मा अपने आत्म भाव में जाकर भगवान के मंत्र का जप करने का प्रयास करें, जो स्मरण कर ले वो भगवान का मंत्र बन जाए। ऐसी स्थिति में यदि भगवान की आराधना हो सके, देह आत्म बुद्धि का जो भाव है वो अलग हो जाए और सीधा जो मन है वो परमात्मा के श्री चरणों में लग जाए, तब जाकर ऐसी स्थिति में यदि एक बार भी भगवान का वो मंत्र आपके मुख से निकल जाए तो कहा जाता है कि भगवान की समस्त जो इच्छाएं हैं, व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वो लकड़हारे की कथा समझो, जब रात को शेर की आवाज़ आती होगी, जंगल जानवर की आवाज़ आती होगी तो डरता होगा। डरने में क्या होता है कि मन एकाग्र हो जाता है, उस वक्त तो केवल भगवान की स्थिति आती है, स्थिति भगवान की याद आती है, एकाग्रता आ जाती है। और उस एकाग्रता में जब श्रद्धा के साथ वो बिल्वपत्र की वर्षा भी हो रही थी भगवान शंकर के शिवलिंग पर, तो वो अनायास ही भगवान का नाम का स्मरण भी हो रहा था, तो और वो पुण्य भी जाग रहा था। तो पुण्य जगाने का ये सुंदर रात्रि का अवसर है। कोशिश करें इस समय में बड़ी श्रद्धा के साथ, बहुत बड़े बड़े मंत्र नहीं याद है तो कोशिश ये करें ओम नमः शिवाय का जप करने। पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। यदि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ये याद है त्र्यंबक मंत्र तो बहुत शिष्ट रहेगा। एक बात और ध्यान कर लें, ये त्र्यंबक मंत्र है, हम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ये त्र्यंबक मंत्र है, महामृत्युंजय नहीं है। महामृत्युंजय में तो वशिष्ठ जी के द्वारा बनाया गया मंत्र है। त्र्यंबक मंत्र जो है, जो त्रिवृत जो है, जो कहा गया है त्र्यंबकम यजामहे, मैं उस 3 नेत्र वाले भगवान की आराधना करता हूँ, उनको स्मरण करता हूँ, जो इस संसार में मेरे को ज्ञान प्राप्त करने का योग बनाए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। इस संसार में, और जब मैं संसार में, मेरे को संसार का वास्तविक ज्ञान हो दे। इसमें एक उदाहरण दिया गया है जो कहा जाता है, जिस प्रकार से खरबूजा होता है, जब खरबूजा पक जाता है तो वो अपने आप अपनी उस डंठल से छूट जाता है। तो ऐसे मेरे को ज्ञान प्राप्त करे कि संसार से विरक्त हो जाऊं, कि पता भी ना चले कि कैसे। कहा जाता है कि जब संसार से व्यक्ति विरक्त होता है तो बड़ा कष्ट होता है, लेकिन यहाँ वो भाव को उपस्थित किया गया है कि भगवान शंकर का नाम स्मरण करके अमृतत्व को प्राप्त हों और ऐसे इस शरीर से दूर हूँ, भाव से दूर हूँ कि जैसे वो खरबूजा पक जाता है तो अपने आप ही छूट जाता है और भगवान के श्री चरणों में भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हमको वो भक्ति प्राप्त हो। ये त्र्यंबक मंत्र है, इसको वेद का मंत्र बोला जाता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। और देवासुर संग्राम के समय में कहा जाता है महर्षि वशिष्ठ ने महामृत्युंजय मंत्र का सृजन किया। महामृत्युंजय मंत्र वशिष्ठ के द्वारा बनाया गया। ओम हौं जूं सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वभू ओम सह जूं हों ओम। ये महामृत्युंजय मंत्र हुआ। बड़ी श्रद्धा से इस मंत्र का श्रवण करने से कहा जाता है कैसा ही शरीर कष्ट हो, स्वास्थ्य का कष्ट का योग हो, जीवन में कुंडली में ऐसा योग बना हुआ या देव योग से कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि संसार में कुछ ऐसा रोग हो गया, तो तब श्रद्धा के साथ इस महामृत्युंजय मंत्र का सानिध्य लेने से भगवान की कृपा से शारीरिक भयंकर से भयंकर शारीरिक कष्ट भी जीवन से दूर होने का योग बन जाता है। तो अवश्य इस पुण्य काल में शिवरात्रि के दिन यदि श्रद्धा के साथ जितना समय हो उसमें अवश्य इस किसी भी मंत्र का जप करते हुए
आप भगवान का अभिषेक, दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, गंधोदक से, इच्छू रस से, जैसे जैसे मनोकामनाएं उसको पूर्ण करने के लिए व्यवस्थाओं का पालन करते हुए चीज़ों को करने का प्रयास कीजिए। मनोकामना से, श्रद्धा से पूर्ण करने जो कर्म किया जाता है वो भगवान की कृपा से मनोकामना सिद्धि का योग बनाता है। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा विशेष कार्यक्रम रखा जाता है। शाम के समय से लेकर बड़ा रुद्राभिषेक कार्यक्रम रहेगा, तो आप सबको उसके लिए सादर निमंत्रण है। जितने भी लोग आते हैं वो सब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं भगवान के, और सवा लाख के आसपास भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनका रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा पूजन चलता है। शाम को करीब 6 बजे से ये कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। 5 बजे यज्ञ रहेगा। उस दिन भगवान का रुद्र यज्ञ, भगवान के विभिन्न मंत्रों से यज्ञ रहेगा। 6 बजे से रुद्राभिषेक आरंभ होगा, जो विभिन्न प्रकार से मनोकामनाओं सिद्धि के लिए अद्भुत रूप से सहायक सिद्ध होगा। आप भी उसमें स्वयं आ सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए विशेष तौर पर जो फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं उन पर संपर्क साधकर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। अद्भुत भगवान का बड़ा विशाल शिवलिंग है, और फूलों के द्वारा विशेष शिवलिंग को भी बनाए जाते हैं, मृतिका के द्वारा शिवलिंग बनाए जाते हैं, और पूरा षोडशोपचार भगवान का पूजन श्रद्धा के साथ रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए भगवान का विभिन्न दूध से, घी से, इच्छू रस से और जलित से, गंगा जल से इत्यादि से, भस्म से, सब प्रकार से भगवान का अभिषेक सुंदर रूप से चलता है। रुद्र कथा का कार्यक्रम रहता है, बड़ा विशाल कार्यक्रम रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर स्थित में पिछले बहुत वर्षों से ये कार्यक्रम आश्रम में चलता आया है, 60-70 सालों से। आप भी इस कार्यक्रम में इस अवसर पर अवश्य आएँ। यदि दिल्ली में हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। जमुना पार लक्ष्मी नगर विवेकानंद योगाश्रम में ये विशेष कार्यक्रम में अपना स्थान आरक्षित कर उसमें हमारे साथ बैठे, यज्ञ करें, रुद्राभिषेक करें। भगवान की कृपा प्राप्त करने का सुंदर योग है। यज्ञ कर इस शिवरात्रि के दिन अपने मनोमस्तिष्क को ठीक करने का प्रयास करें, ईश्वर के सानिध्य में बैठने का प्रयास करें, और जो कहीं ग्रहों जन्म प्रभाव के अनुसार से कहीं ना कहीं कष्ट के योग चल रहे हैं, वो सब जो कष्ट जो है वो भगवान शंकर की कृपा से दूर होने का अद्भुत योग है, उसमें उसका सहारा लेने का प्रयास कीजिए। मेष राशि वालों के लिए 16 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा जान लीजिए। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बुध महाराज बहुत विशेष स्थान प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं। बुध महाराज बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय ऐसा रहेगा कि हर चीज़ को बहुत गहन अध्ययन करने की तरफ आप जाते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे, समझ के उसके पे कार्य करने का प्रयास करेंगे, और जब चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं तो उस फिनोमिना को आप अच्छे से समझ लेते हैं। ऐसा ही योग आपकी राशि में बना हुआ है। इस दिन यदि आप प्रयास करके चीज़ों को अच्छे से देखेंगे तो वो बहुत ज़िंदगी भर के लिए आपको सपोर्ट करने का रास्ता, सैद्धांतिक तौर पर आपको लाभ देने का रास्ता खुलता दिखाई देगा। तो इसलिए अच्छे से चीज़ों को शांति के साथ कार्य करने का प्रयास कीजिए। दिन आपके नाम रहने के पूर्ण योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 17 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, अमावस्या तिथि विद्यमान है, और यदि ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो इस दिन लिंग पुराण के अनुसार से बहुत अद्भुत योग बनता है, और इस बार वो योग बनकर आ रहा है। मंगलवार के दिन अमावस्या का योग बन गया है। ये अमावस्या बहुत अद्भुत कल्याण करने वाली है। पितरों को भी शांत करेगी, पितृ ऋण से भी निवृत्ति देगी, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए तो कीर्ति योग बनाकर तैयार कर रही है। राजयोग बनाकर आपकी राशि में ग्रह योग स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं, और इस राजयोग का लाभ आपको मिलने के लिए पूरी ग्रह सुंदर रूप से रास्ता बनाते दिखाई दे रहे हैं। बहुत दूरगामी इस चीज़ों को सोचकर आप काम करने की स्थिति में जाते दिखाई दे रहे हैं। जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, सोच समझकर चीज़ों को आनंद लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें। मंगलवार का अवसर है। हनुमान जी की सुंदर आराधना आपके लिए संपूर्ण रूप से कल्याणकारी रहेगी, और इस स्थिति का महत्व तो बहुत अद्भुत है, शास्त्र के दृष्टिकोण से समझना चाहिए आपको। जो 17 तारीख की अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है, भौमवती अमावस्या योग पड़ रहा है, जो ये बहुत शुभ है। फागुन मास की अमावस्या शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाती है कि यदि मंगलवार को पड़ जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत सुंदर योग बनाती है, और इस योग के अंदर शास्त्र के अंदर कहा जाता है कि उड़द की दाल और दही का दान करने से, उड़द की दाल और दही का, क्योंकि इस दिन युग भी आरंभ हुआ था। कहा जाता है कि फागुन मास के दिन जो अमावस्या पड़ती है, फागुन के महीने में अमावस्या जो पड़ती है, उससे कुछ युग को भी आरंभ। देखिए, ये शास्त्र के दृष्टिकोण समझे कि केवल चतुर्युगी नहीं है, ये चतुर्युगी तो एक छोटी साइकिल है, इसमें अनेक बार वो युग हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त जिस हम योग में चल रहे हैं वही वस्वत मनवंतर में इस वक्त चल रहे हैं, कलयुग के प्रथम चरण में चल रहे हैं, और ये अनेक बार संसार में रचना होती है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है इस स्थिति को युग का आरंभ भी माना जाता है। तो इस दिन अवश्य पिंडदान करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त पूजन करना चाहिए, और साथ साथ इस दिन
मंगलवार का सुंदर अमावस्या का योग पड़ रहा है, तो आपके पितृ इत्यादि कार्य के लिए पिंडदान करना, साथ साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों को भोजन करना, हनुमान जी की उपासना करना, ये सबसे श्रेष्ठ कार्य किए जाते हैं। मंगलवार का दिन है, विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा सुंदरकांड का पाठ रखा गया है और साथ साथ इस सुंदर तिथि पर यज्ञ भी रखा गया है। भगवान की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया है, सुंदरकांड का पाठ किया गया है, सवा मणि का भोग रहेगा और शाम को अवश्य आप इस कार्यक्रम में पधारें। माँ भगवती की कृपा से भगवान के सानिध्य में बैठकर इस विशेष तिथि पर लिंग पुराण के अंदर इस शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि फागुन मास की अमावस्या के दिन रुद्र, अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन करने से, तीन चीज़ों का, भगवान रुद्र का, अग्नि का, जिसे भगवान रुद्र का जो जिसलिए हमने सुंदरकांड का पाठ भी रखा है, रुद्र अवतार ही हैं भगवान हनुमान जी, तो उनका पाठ, अग्नि से यज्ञ करने का और साथ साथ ब्राह्मणों का पूजन कर लेने से, और शास्त्र में दृष्टिकोण से कहा जाता है, लिंग पुराण के अंदर लिखा है कि इस दिन उड़द, दही और पूरी इत्यादि, उड़द की दाल, दही इत्यादि और पूरी इत्यादि का नैवेद्य के रूप में इनको अर्पण भी करना चाहिए। और ये बड़ी श्रद्धा के साथ इस दिन पूजा कर कहा जाता है पितृ भी तृप्त होते हैं और बहुत सारे कष्ट, जब पितृ तृप्त नहीं होते ना, पितृ ऋण सिर पे चढ़ा होता है, तो जीवन में बहुत सारे कष्ट, बार बार सब कुछ होते हुए भी अभाव का कहीं ना कहीं मनोभाव कहीं ना कहीं फंसा रहता है। और भगवान की कृपा से होने के बावजूद भी पितृ ऋण से के कारण से बहुत सारी समस्या हो जाती हैं। तो इस दिन यदि ये छोटे छोटे कर्म शास्त्र में वर्णित है, ये कर लिए जाएँ तो कहा जाता है भगवान की कृपा से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। तो इस सुंदर पर्व पर विवेकानंद योगाश्रम में पितृ के निमित्त यज्ञ भी रखा गया है। भगवान शंकर का पूजन, हनुमान जी का पूजन, ब्राह्मणों का भोजन और साथ साथ अग्नि के द्वारा यज्ञ भी करने की व्यवस्था करी जा रही है। तो आप अवश्य इस सुंदर कार्यक्रम में भाग लें। अपने नाम से भी यदि आप बहुत दूर बैठे नहीं आ पा रहे हैं तो उसमें व्यवस्था रहती है, आप पूरी फ़ोन पे बात कर अपना स्थान आरक्षित करें। विवेकानंद योगाश्रम समय समय पर बहुत सारे जो अनुष्ठान इत्यादि कार्य हैं श्रद्धा के साथ चलते ही रहते हैं। यहाँ पर महीने में करीब करीब 10 से 12 भंडारे तो समय समय पर हम आपको उसमें निमंत्रण देते ही रहते हैं और उसमें विभिन्न यज्ञ इत्यादि, कथा इत्यादि, रुद्राभिषेक इत्यादि समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम हैं। तो इस 17 तारीख को विशेष कार्यक्रम में आप सब सादर आमंत्रित हैं। भगवान की कृपा से ये बहुत पुण्य का पर्व है। इस दिन छोटे छोटे कर्म माँ भगवती की कृपा से कष्ट को दूर करने के जीवन के में योग अवश्य बनाएंगे। मेष राशि वालों के लिए 18 तारीख का दिन बुधवार का अवसर, प्रतिपदा इस दिन है, शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है फागुन के महीने का, होली का महापर्व अब आरंभ होने को ग्रह नक्षत्र एक विशेष आनंद के योग आपकी राशि में बनाकर तैयार कर रहे हैं। और ऐसे में इस आनंद के अवसर पर आप यदि श्रद्धा के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है कि समाज में आपकी स्थिति बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, लाभ की राशि आपकी देते दिखाई दे रहे हैं और कई प्रकार से आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बात का ध्यान करना चाहिए, तेल का दान करने का प्रयास करना। जितना कन्या पूजन करेंगे ना, उतना दिन आपके नाम रहने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए बड़े लोगों की सेवा और कन्या पूजन करके आप लाभ लेने का प्रयास कीजिए, आपके लिए कल्याणकारी समय रहेगा। 19 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है। इस दिन द्वितीया तिथि है, फुलेरा दूज योग है और इस फुलेरा दूज को अनसूत साया कहा जाता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुबह का दिन जो है, समय जो है वो आपके लिए लाभकारी है, लेकिन दोपहर आते आते कहीं ना कहीं दिन खर्चीला पड़ना दिखाई दे रहा है आपके लिए। तो इसलिए बहुत सोच समझकर चीज़ों को दूरदर्शी देखते हुए तब उन पे हाथ डालने का प्रयास करें। टाइम बाउंड कार्य करने का प्रयास करें, जिसमें बहुत लंबा समय लग रहा हो उनको टालने का प्रयास करें। यदि प्रायोरिटी वाले काम हैं उन्हीं पे ध्यान देने का प्रयास कीजिए तो अच्छा रहेगा। बहुत लंबे समय के चक्कर में कार्य को फंसाना कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना का अवसर है। फिलहारा दूज, फूलों से होली खेलने का दिन माना जाता है और ये अनसूत साया माना जाता है। जो फिलहारा दूज है ना, वो एक अद्भुत अनसूत साया माना जाता है भारतीय संस्कृति में। जिस प्रकार से देवउठनी एकादशी और अक्षय तृतीया ये मानी जाती हैं, भड्डरी नवमी इत्यादि अनसूत साय माने जाते हैं, उसी श्रृंखला में फिलहारा दूज भी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया जो होती है वो भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना का दिन माना जाता है। और कहा जाता है कि भगवान की कृपा से इस दिन भगवान का विशेष पूजन, भगवान ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, यहाँ तक कि शादी इत्यादि के लिए भी अनसूत साया माना जाता है। मकान का आरंभ भी करना हो, कुछ भी करना हो, यदि कोई मुहूर्त और ना निकल रहा हो तो इस समय तो ग्रहों की स्थिति बड़ी अच्छी है। शुक्र भी उदय होकर बैठे हैं, बुध भी उदय होकर बैठे हैं, तो आप इस सुंदर तिथि का लाभ, कुछ भी कोई मुहूर्त करना हो तो इस तिथि का अवश्य
लाभ लेने का प्रयास करें। 19 फरवरी का दिन अपने आप में एक बहुत शुभ अंशुल साया है। किसी भी चीज़ को करने से उसका रिजल्ट अवश्य आपको पॉजिटिव मिलने के योग बहुत सुंदर तरीके से बनते दिखाई देंगे। तो इस स्थिति में कोई भी कार्य आरंभ करना हो तो अवश्य उस स्थिति का लाभ लेते हुए कार्य करें। मेष राशि वालों के लिए 20 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चाल ग्रहों की समझ लीजिए। दिन थोड़ा स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है। शुक्रवार का अवसर है, प्लेरा जो फागुन मास की तृतीया तिथि है शुक्ल पक्ष की, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझ लीजिएगा कि जो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं उनको आप ना करें। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। लाख मेहनत करने के बावजूद भी एक समय से आगे आप नहीं जा पाएंगे, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों की स्थिति ऐसी चल रही है कि आपके लिए खासतौर पर जो दिन है वो धीरे धीरे एक ऐसी स्लांट में है कि 45% के अनुसार ही चीज़ें चलेंगी धीरे धीरे। एकदम कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने के रास्ते नहीं बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इस दिन विशेष तौर पर गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और भगवान का नाम अवश्य जप करने का प्रयास करें भगवान की कृपा से, और स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें। फागुन का महीना अपने आप में बड़ा सिद्ध महीना माना जाता है। इस फागुन के महीने में कहा जाता है कि भगवान शंकर, भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना करने से बहुत सारे मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार से इस समय में जो बसंत का मौसम जब चल रहा होता है, ऐसे में होली का आगमन होने वाला होता है, होलाष्टक भी आरंभ होने वाले होते हैं। लेकिन इस मध्यकाल में फागुन के महीने में जिस प्रकार से एक सुंदर पर्व, शिवरात्रि का महापर्व, होली का महापर्व, ये सब के सब जिस प्रकार से आते हैं वो जीवन में कुछ नया आनंद उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जाती हुई सर्दी मौसम परिवर्तन की तरफ जाता है। इसलिए विशेष तौर पर शास्त्रों में कहा जाता है कि इस समय में हमको व्रत इत्यादि अवश्य शास्त्र की विधि के अनुसार से जो करने को कहा जाता है वो अवश्य करना चाहिए। भगवान शंकर का आप माने अभिषेक करने का नियम जो शिवरात्रि के दिन शास्त्रों में चलता है वो पूर्ण वैज्ञानिक है। वास्तविक तौर पे आप समझे, पुरानी कहावत है कि हमको जो कहा गया है कि अपने सिर को ठंडा रखने का प्रयास करना चाहिए। जो बड़े व्यक्ति हैं, जब तक मस्तिष्क ठंडा नहीं रहेगा तब तक संसार में कोई कार्य नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों पे ही यदि आपको क्रोध आने लगा, गुस्सा होने लगा, सिर गर्म रहने लगा, माथा गर्म रहने लगा, तो फिर क्या होता है, कोई भी कार्य व्यक्ति नहीं कर सकता। शिवरात्रि के दिन दे लोटे पे लोटा भगवान शंकर को स्नान कराने की जो व्यवस्था बनाई जाती है वो वास्तविक तौर पे मेरे और आपको ज्ञान देने के लिए है कि मस्तिष्क ठंडा रखने का प्रयास करें, प्राकृतिक रहें, प्राकृतिक जीवन का अनुसरण करने का प्रयास करें, और वो आपके लिए हर प्रकार से जीवन को कल्याण करने वाला है। जीवन का शाश्वत नियम है कि पार्थिव पूजा, सबसे श्रेष्ठ पूजा जो भगवान शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की जाती है वो है पार्थिव पूजा। मिट्टी का ही बनाया हुआ शिवलिंग, मिट्टी के द्वारा ही उनका जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनकी पूजा करने की जो व्यवस्था चलती है वो वास्तविक तौर पर जीवन के एक ऐसे निर्णय को, एक ऐसे सत्य को हमसे के साक्षात हमें दर्शन कराती है कि जिस मिट्टी से बनते हैं उसी में मिल जाते हैं और वही उसमें मिल जाना है। किस लिए इतना सारा जो संसारिक में माया में लिप्त होने का हम प्रयास सोचते हैं करने का। जीवन में बहुत सारे लोग भागते चले आते हैं, आए तैयारी भजन को ओटन लगे कपास। इस शाश्वत सत्य को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि सबसे श्रेष्ठ जो पूजा है शिव की पार्थिव पूजा, मानस पूजा ही सबसे श्रेष्ठ कहा जाती है। तो ये शिवरात्रि के पर्व और अनेक जो पर्व इस समय उपस्थित हैं उन सबके द्वारा जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए हमें इस सिद्धांत को समझना चाहिए। एक और हमने पर्व आपको बताया, विजया एकादशी, जो विजय को देने वाली एकादशी है। कहा जाता है भगवान राम भी जब विजय को प्राप्त करने की आकांक्षा से रावण से युद्ध कर रहे थे तब उन्होंने भी इस एकादशी का व्रत किया था, और इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से भगवान की कृपा से उनको भी विजय प्राप्त हुई थी। यानी इस संसार में जो कुछ भी यवन मात ब्रह्मांड में दिखाई देता है वो प्रभु की कृपा से ही बनता है, और प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने कर हम बहुत सारे अपने मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने की तरफ जा सकते हैं। तो इस संसार में परमात्मा ने भी स्वयं अपने अवतारों को लेकर यही जो निर्णय है प्रतिपादित किया है, इसको हमको अच्छे से समझना चाहिए। तो ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से तो इस वक्त आप देख ही रहे हैं जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है। इस समय जो ग्रहों का योगायोग आप देखें जो बहुत सारे ग्रह सूर्य के आसपास हैं, और साथ साथ इस फागुन के महीने में जो 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं विवादों को उत्पन्न करने वाला योग है। कहीं ना कहीं स्थितियाँ कहीं ना कहीं अशांति की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मामलों में बहुत बड़े बड़े विवाद संसार में
इस वक्त उत्पन्न होते दिखाई देंगे, कुछ नए युद्ध के रास्ते खुलते दिखाई देंगे, कुछ नए नए अशांति के वातावरण के नए द्वार खुलते दिखाई देंगे। तो ऐसा योग भी इस समय ग्रहों के अनुसार से बनता दिखाई दे रहा है। सांसारिक दृष्टिकोण से इस वक्त बहुत सारे ग्रह उदय हो चुके हैं। मंगल केवल जो है वो सूर्य के बिल्कुल सन्निकट चलता हुआ अस्त अवस्था में है। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे और इस सूर्य का परिवर्तन जो होगा वो कहीं ना कहीं बहुत विशेष संसार में परिवर्तन लाने का योग भी उपस्थित करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं की तरफ, कुछ दुर्घटनाओं की तरफ भी थोड़ा संसार को आशंकित करने का प्रयास कर सकता है। तो ऐसे में हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, परमात्मा का भजन लगातार करते रहें। अकाल मृत्यु को हरने वाला यदि कोई पर्व हो सकता है तो वो शिवरात्रि का पर्व ही है। भगवान महामृत्युंजय को प्रसन्न कर कर, भगवान शंकर को प्रसन्न कर कर यदि हम छोटे छोटे उपाय जो शास्त्र में वर्णित हैं उनको करें, भगवान शंकर पर दुग्धाभिषेक, घृताभिषेक और गंधोदक से अभिषेक, और वो सब जो शास्त्र में नियम बताए गए हैं वो अनेक मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं, संसार की समस्त इच्छाओं को भी पूर्ण करने वाले हैं। जैसे कहा जाता है कि यदि दुग्ध का अभिषेक किया जाए तो पुष्टि को देता है, वहीं यदि गंगा जल से अभिषेक किया जाए तो वो संसार की बहुत सारी आकांक्षाओं को पूर्ण करने का योग बनाता है। यदि घर में समृद्धि की जो आकांक्षा मनोमस्तिष्क चल रही हो तो कहा जाता है गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक कर देना चाहिए। तो हमारे यहाँ कई प्रकार से, हर प्रकार से भगवान के जो अपनी संसार के लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो वेद में मंत्र दिए गए हैं, ऋचाएँ दी गई हैं यजुर्वेद संहिता के अंदर, जिसमें दुर्गा रुद्राष्टाध्यायी जो है यजुर्वेद संहिता के जो मंत्रों से गणानान्त्वा गणपति हवामहे से आरंभ होकर पूरा 8 अध्याय पूरा जो नमक चमक से पाठ चलता है, भगवान की अभिषेक होते हैं विभिन्न अष्टाध्यायी के द्वारा, वो विभिन्न मनोकामनाओं की, संसार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए है। और ऐसा कोई कहा जाता है कि सुख नहीं है कि जिसकी आकांक्षा आप न करें और वो संसार में आपको न प्राप्त हो, केवल श्रद्धा की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। तो इस शिवरात्रि पर विवेकानंद योगाश्रम में हमने बहुत भव्य कार्यक्रम रखा है, आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं। उन सबको आप अवश्य उसका लाभ लेते रहें और भगवान की कृपा से आपके जीवन के कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते रहेंगे। और समय समय पर जो कार्यक्रम के बारे में हम आपको सूचना देते रहते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से, उसमें आप जुड़िए। महाभगवती कृपा से जो आश्रम में भगवती का सुंदर श्री विग्रह विराजमान है, उनकी कृपा से हज़ारों लोगों की मनोकामना ठीक हुई है, कष्ट दूर हुए हैं। तो भगवान करे आपके भी जीवन के कष्ट बहुत जल्दी दुख दूर हो, मनोकामना पूर्ण हो, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे।